कुछ आवाज़ आई यार बाइक से। महादेव का नाम लो और चलो पार्थ, रथ को ले चलो भड़क महादेव की ओर। तो यहाँ देखो गाइस, ये दोनों एकदम लाइन से चलेंगे। कैसे बैठे हैं यार, ये कोई डर ही नहीं है इन्हें। गाइस इधर रॉक्स तो ऐसे फेंक रखे हैं ना जैसे दिल्ली गुड़गांव में लोग कूड़ा फेंकते हैं ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम, आपको पता है संडे है तो संडे को राइड करते हैं, तो संडे राइड के लिए निकले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर चलते हैं महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। क्या है कि ये जो रोड है ये है राजस्थान स्टेट हाईवे 33, जहाँ पे हम ऑलरेडी कई बार जा चुके हैं इस रोड पे। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज पूरे रास्ते पे, मतलब कि पूरा राजस्थान स्टेट हाईवे 33 नहीं चलना है। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ थोड़ा सा आगे जाके NH52 की तरफ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली मैं जाना कहाँ चाह रहा हूँ आज। उस दिन जब हम माता रानी के मंदिर गए थे, जोगण्या माता, तो पहले प्लान यही था मेरा कि उधर एक भड़क महादेव है, वहाँ पे वाटरफॉल भी है, वहाँ जाएंगे। लेकिन शंभूशर वगैरह साथ में आ गए थे तो हम निकल गए माता रानी की तरफ। और बारिश भी हो रही थी ना, तो इसीलिए सिर्फ माता रानी का दर्शन करके हम वापस आ गए। तो आज मैं चल रहा हूँ भड़क महादेव की तरफ। देखते हैं वहाँ पे वाटरफॉल है भी या नहीं, क्योंकि आपको याद हो एक बार मंडेसरा वाटरफॉल की तरफ जब गए थे तो वहाँ कुछ नहीं था। गूगल पे दिखा रहा था कि है, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, चलते हैं। और आज का जो वेदर है कोटा का, आप देख ही पा रहे हो कितना प्यारा वेदर हो रहा है, एकदम मस्त। वेदर तो मस्त है, लेकिन क्या है कि साथ ही हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चल रही है, और वो भी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, तो थोड़ा कंट्रोल करने में इम्पैक्ट पड़ रहा है बाइक पे। यहाँ से बिल्कुल अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो पहुँच जाएंगे रावत भाटा की तरफ, बड़ोलिया टेम्पर्स, मेंढकी महादेव, पतझर महादेव। लेकिन आज हम उधर ना जाके सीधा हम इधर चल रहे हैं। और ये है NH27, सॉरी मैंने आपको बोल दिया NH52, बट ये NH52 नहीं NH27 है। और NH27 पर आते ही सबसे पहले हमें टोल टैक्स मिल गया, बट हमारा टोल टैक्स से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक क्योंकि अपने पास वही 2 व्हीलर है। तो 2 व्हीलर का यही बेनिफिट रहता है, हमेशा ही मैं बोलता हूँ, कोई लेना देना नहीं। कहीं भी जाओ आप पूरे भारत में, बस शर्त इतनी है कि एक्सप्रेसवे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो वहाँ आपका टोल बाइक का भी लगता है। हाईवे पे आप पूरे भारत में घूम लो, आप हाईवे कहीं भी आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अभी हमारे सामने आने वाला है कोटा का सबसे फेमस ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, जहाँ पे हम पहले भी आए हुए थे। आज फिर से हमारा रूट उधर का ही लग गया है, हैंगिंग ब्रिज का ही। हैंगिंग ब्रिज पे क्या है कि यहाँ पे ना गार्ड अंकल वगैरह रहते हैं, तो वो क्या है कि जैसे कोई बंदा अगर रुकना चाहता है, रुक के अगर वो सोचे कि फ़ोटोग्राफी वगैरह कर लो, तो वो नहीं करने देते हैं, मना करते हैं। उस पर आपको रुकना ही अलाउड नहीं है। तो कभी आप आओ तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे गार्ड रहते हैं। और फाइनली ये हम आ गए हैंगिंग ब्रिज के ऊपर। अगर इस ब्रिज की लंबाई की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से ये अराउंड आधा किलोमीटर तो होगा ही, कितना भी कम होगा तो आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और ये देख रहे हो पीछे भी गार्ड अंकल थे, और ये यहाँ पे भी गार्ड अंकल है। तो ऐसे ही जगह जगह पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये आपको क्या है कि यहाँ नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग वाला सीन है। और इसी के साथ हमने हैंगिंग ब्रिज को कर लिया है क्रॉस। हालांकि क्रॉस अब होगा, ये 1 2 3 हो गया क्रॉस। और दूर दूर तक आप ग्रीनरी देखो भाई। राजस्थान आपको घूमना है तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, मॉनसून सीज़न में आइए। आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि यू आर इन राजस्थान, क्योंकि बाकी सीज़न में आएंगे, बाकी जैसे मई जून वगैरह में, तो एकदम ये सब ऐसी ग्रीनरी आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन मॉनसून में आएंगे तो जहाँ देखो ग्रीनरी, लगेगा ही नहीं कि राजस्थान में हैं आप। और आपको डिस्टेंस बताना तो भूल ही गया, यहाँ से अभी पूरे 70 किलोमीटर है भड़क वाटरफॉल, या भड़क महादेव कह लीजिए। और भड़क महादेव की तरफ का जो रोड है ना, ऑफ रोड नहीं, ये हाईवे की ही मैं बात कर रहा हूँ।
जो हाईवे ही है अभी आगे आएगा, बहुत सुंदर सुंदर मतलब जगहें। उस दिन हम माता रानी के जा रहे थे तो बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मैंने उस दिन एंजॉय तो किया काफ़ी। और हाँ, एक और बात, माता रानी वाली वीडियो पे जैसा प्यार मिल रहा है वैसा ही प्यार अगर आप लोगों का मेरे सभी वीडियोस पे बना रहे तो सही कह रहा हूँ मैं भाई अगले 2-3 महीने में मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हुए दिखूँगा, इसी अपनी स्प्लेंडर पे ही। बाकी देखते हैं, भोले बाबा की इच्छा, माता रानी की इच्छा। और सामने आ गया एक और टोल टैक्स, बट ये टोल टैक्स थोड़ा अलग सा है, पता नहीं ये किसके लिए है। वाइज़र लगाना कितना इम्पोर्टेंट होता है ये अभी मैं आपको बताऊं, ये पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। अभी पीछे कोई कीड़ा या मकोड़ा पता नहीं क्या था, अभी वाइज़र पे एकदम से आके लगा है, तो वही सोच रहा हूँ अगर ये वाइज़र नहीं लगा होता तो सीधा आँख में जाती, और एकदम चिथड़े उड़ गए हैं वाइज़र पे, रेड रेड सा आ गया है उसका ब्लड। जयपुर यहाँ से 250 किलोमीटर है, चित्तौड़गढ़ 155 किलोमीटर है। तो ये जो भड़क महादेव पड़ता है ना, ये आप समझ लीजिए चित्तौड़गढ़ में ही एक तरीके से पड़ता है, या बिल्कुल उसके करीब ऐसा है कि ऐसे ही पड़ता है। अरे भाई किधर जाना है? यहाँ तो 2 रोड आ गए, सीधा ही जाना होगा, क्योंकि ये तो आगे से यू टर्न लेके उधर जा रहा है और इस पे दिखा रहा है एकदम सीधा। एक तो ये झाड़ू वाले रोड आ जाते हैं ना, इस पे बाइक थोड़ा ऐसे हिलने लगती है कि क्या ही बताऊँ। अगर कभी आप लोगों ने चलाया हो, ये देख रहे हो आप रोड पे, मैं क्लोज थोड़ा दिखाऊँ, ये देखो कैसे लाइन लाइन सा बन रहा है ना। इस पे क्या है कि बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस जैसा होने लगती है, यूँ 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 होने लगती है, लाइन लाइन सा है इसलिए। कुछ आवाज़ आई यार बाइक से, 1 मिनट रोक के देख ही लूँ। मिरर में तो नहीं देखा कुछ, सब कुछ तो ठीक ही दिख रहा है मुझे। शायद कोई पन्नी वन्नी होगी वो उड़ के लगी होगी, उसकी आवाज़ है। कोई नहीं, महादेव का नाम लो और चलो पार्थ, रथ को ले चलो भड़क महादेव की ओर। यहाँ पे क्या मैटर हो गया, ये शायद लेबर लोग हैं, नहीं वो सॉरी कांवड़ वाले हैं जय भोले की। वैसे आप अगर दिल्ली एनसीआर में जाओ ना तो उधर क्या है, आपको ये कांवड़ वगैरह बहुत दिखेंगे, लेकिन राजस्थान में मुझे बहुत कम देखने को मिले हैं। जैसे जब से ये सावन शुरू हुआ है ना, तब से आज दूसरा दिन है जब मैं देख रहा हूँ कांवड़, वो भी इधर रोड पे आया हूँ तब देख रहा हूँ। कोटा के अंदर तो कहीं भी कांवड़ यात्रा या कांवड़ वाले लोग कहीं नहीं दिखे मुझे। इधर से क्या है ना, काफ़ी दूर पड़ता है हरिद्वार वगैरह, तो इसलिए लोग जाते नहीं होंगे। अब यहाँ देखो गाइस, ये दोनों एकदम लाइन से चलेंगे और दोनों ही स्लो मूविंग व्हीकल है। ऐसे में बहुत इरिटेटिंग सा लगता है, क्योंकि दोनों ही धीरे धीरे चल रहे थे, दोनों की स्पीड एक जैसी होती है, बाकी जो पीछे लोग चल रहे होते हैं हो जाती है उनको दिक्कत। इस हाईवे पे क्या है, ये जो बीच में आप प्लांट्स देख रहे हो ना, ये प्लांट नहीं है, कनेर का फूल है, सब देख रहे हो, फूल भी निकले हुए हैं। अगर सभी प्लांट में एक साथ ही फूल निकल जाए भाई, एक अलग ही लुक निकल के आएगा फिर इस हाईवे का। और अभी एग्जैक्ट क्या है, हम बूंदी में आ गए हैं। अगर आपको याद हो, बूंदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, जैसे कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रामेश्वरम महादेव, झर महादेव, ये सब बूंदी में ही है। तो ये जो अभी हाईवे है ये बूंदी से ही निकल रही है, बूंदी गांव में नहीं है, मतलब हाईवे है तो ऑब्वियसली यार थोड़ा गांव शहर से दूर ही रहता है ना। बाकी इस हाईवे पे भी आप देखो, यहाँ अभी स्पीड कैमरे लगेंगे, अभी ये काम प्रोसेस में ही है। मैं तो कहता हूँ कि भारत में जितने भी हाईवे है हर जगह स्पीड कैमरे लगाओ, हर जगह स्पीड लिमिट हो, स्पीड कैमरे लगाओ, ताकि रोड सेफ्टी एकदम अच्छा हो। और सबसे मेन काम, रोड के दोनों साइड बैरिगेटिंग अच्छी करो, ताकि जो जानवर है रोड पे ना आ पाए, जिससे लोग भी सुरक्षित रहे और जानवर भी सुरक्षित रहे। ये जैसे ये है बैरिगेटिंग टाइप, ऐसा भी कर देंगे ना, फिर भी काफ़ी हद तक सुरक्षा जो है दोनों लोगों को हो जाएगा, जानवर का भी और उसका भी। और ये यहाँ से गरड़िया महादेव, अगर आपको याद हो तो हम गए थे, तो यहाँ से आप गरड़िया महादेव जा सकते हो। अगर आपने गरड़िया महादेव वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप देख सकते हो, अभी मैं आई बटन में डाल देता हूँ। बहुत ही प्यारा जगह है गरड़िया महादेव भी। और गाइज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अभी जैसे हम कोटा के उधर थे, तो उधर क्या है ना, एकदम धूप है, और जैसे जैसे इधर की तरफ हम आ रहे हैं ना, आप देखो बादल, देखो काले काले बादल ऊपर छाए हुए हैं। उस दिन भी जब हम माता रानी के लिए निकले थे, तो उस दिन भी यही सेम सीन हुआ था कि जब हम कोटा से निकले थे ना, तो एकदम मौसम बढ़िया था, धूप थी, उधर एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। और जैसे जैसे हम इधर की तरफ आए चित्तौड़गढ़ की तरफ,
तो इधर क्या है कि बारिश होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे फिर से एक टोल गेट आ गया जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने अम्बे रानी माता मंदिर वाला वीडियो देखा हो, जब मैं और शंभू सर गए थे नए साल पे अम्बे रानी माता मंदिर, तो वो इसी रूट पे पड़ता है, धनेश्वर में पड़ता है। और यहाँ से धनेश्वर मात्र 1 किलोमीटर है, मुझे लग रहा है शायद यही धनेश्वर ही है टोल टैक्स। तो अम्बे रानी माता मंदिर भी इधर ही है। हाँ, अम्बे रानी माता मंदिर में क्या है कि कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है उधर वीडियो बनाना। फिर भी मैंने फ़ोन से थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एंट्री करते हैं ना, उससे पहले एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो वो चेक करते हैं आपका बैग वगैरह, क्योंकि वो पूरा जंगल एरिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आगे कहीं बारिश हो ही रही है उस दिन की तरह ही। और अब यहाँ सामने आप देखो कैसे पहाड़ से दिख रहे हैं सब, चट्टाने ही चट्टाने, मेरे साइड में पत्थर ही पत्थर। देखो, एक तो ये रॉन्ग साइड वाले लोगों से मुझे बहुत तकलीफ़ है कसम से। देखो, गांव घर वाला गली मोहल्ले वाला रोड वो अलग बात है भाई, ये नेशनल हाईवे है, इस पे आप रॉन्ग साइड चलाना ठीक नहीं है ना। क्या हो गया यार, थोड़ा आगे से कट लेके आ जाओ, लेकिन नहीं, इन्हें रॉन्ग साइड ही जाना होता है। और ये है गाइस धनेश्वर, और इधर से ही कहीं से एक रोड कटता है जो अम्बे रानी माता की तरफ जाते हैं ना। अब वो रोड कहाँ से कटता है वो मुझे भी याद नहीं है। ये देखो, रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड का भरमार। और ये जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बी सेफ फ्रॉम एनिमल्स। क्या कर सकते हैं, अपने इंडिया में यही सब कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है, नहीं तो अपना इंडिया बेस्ट है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, ऐसे ठीक हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। अब ये लग रहा है मुझे आगे कहीं उस दिन की तरह फिर मुझे रुकना ना पड़े यार, क्योंकि जिस तरीके से बादल इधर काले घने होते जा रहे हैं ना, लग तो ऐसा ही रहा है कि आगे बारिश हो रही है। कोई नहीं, चलते हैं। अगर बारिश हो जाएगी तो और मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे वाटरफॉल है, वाटरफॉल और सुंदर हो जाएगा बारिश होगी तो। हाँ, ये है, मुझे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मुझे रास्ता पता है नहीं और मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, तो मुझे फ़ोन अंदर ही रखना पड़ेगा। इस हेलमेट में एक और चीज़ बताऊँ गाइज़, इसको पहनने के बाद ना पता नहीं चलता है कि मैं कितने की स्पीड पे चल रहा हूँ। उस हेलमेट में क्या था, चारों तरफ से हवा आने लगती थी ना, तो पता चल जाता था कि भाई स्पीड ज़्यादा हो गई है। इसमें क्या है कि हवा तो अंदर आती नहीं है, तो जब मीटर देखता हूँ तब पता चलता है कि अच्छा ये स्पीड है मेरी। एंड फाइनली गाइज़, इधर आके थोड़े जो काले बादल थे वो थोड़े कम हुए हैं, मतलब अब थोड़ा ऐसा खुला खुला सा मौसम है इधर। बादल तो है इधर भी, बट उधर थोड़े ज़्यादा ही काले बादल थे, इधर के बादल थोड़े कम काले हैं, मतलब इधर बारिश की संभावना थोड़ी कम है। इधर क्या है ना गाइज़, आसपास आप जिधर भी नज़र खिड़ाओगे ना, आपको स्टोन्स ही स्टोन्स दिखेंगे, क्योंकि इधर क्या है, स्टोन का ही काम होता है। मतलब पूरा एक तरीके से माइन है, जैसे कोयले का खदान होता है, कोयले का माइन होता है ना, वैसे इधर पत्थरों का माइन है। देखो, आप जिधर भी देखोगे ना, ये सब लोग यही काम करते हैं, इधर बिजनेस है एक्चुअली। अभी आपको सामने जो रोड आया ना, सामने का जो व्यू है वो देखना आप भाई, कितना प्यारा है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरा पत्थर का पहाड़ था, उसको बीच से काट दिया है और उसके बीच से रास्ता निकाला है, ऐसा सीन है। ये देखो, दोनों साइड देखो आप, इस साइड भी पत्थर है, इस साइड भी पत्थर है, और बीच में ये रोड है। क्या अलग ही व्यू निकल के आ रहा है इसका। बी सेफ ऑन रोड पार्ट 2 कैसे बैठे हैं यार, ये कोई डर ही नहीं है इन्हें कि इतने पास से इतनी स्पीड में गाड़ियाँ निकल के जा रही है, कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने मस्त मगन अपने धुन में चिल होकर बैठे हैं। फाइनली इस NH-27 को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। हम यहाँ से हमें लेना है राइट 110 मीटर पे, यानी कि यही होगा। ओके, तो यहाँ से हमें इधर चलना है। तो यहाँ पे देखो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है। एक तो ये वन वे रोड है, साइड में जगह नहीं है, और ये चल रही है ट्रक। अब इसको ओवरटेक करें तो करें कैसे, साइड में अच्छी जगह भी नहीं है ना, गड्ढे गुड्ढे हैं, और हमें
1.1 किलोमीटर राइट लेना है, मतलब 1.1 किलोमीटर इसी पे चलूँगा क्या ऐसे? भाई दूर दूर तक नहीं है जगह, और जगह है तो सामने से गाड़ी आ जा रही है। इधर भी क्या है ना गाइस कि पत्थर ही पत्थर का काम है, स्टोन्स का। और ये इधर मुझे एक मंदिर दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा मंदिर है, यहाँ पे कोई ऐसे आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगाया है। या तो ये ऐसे बना के सेल करने के लिए रखा हो मे बी, क्योंकि मंदिर वगैरह होता तो ऐसे मतलब लिखा रहता है ना। अच्छा है, पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र श्री दिगंबर जैन। बट हमें तो वहाँ नहीं जाना है, हमारा डेस्टिनेशन कहीं और है। जगह तो प्यारी है गाइस, कुछ भी कहो, मतलब मस्त है यार। शहर से दूर, कोई शोर शराबा नहीं, खुली हवा, बढ़िया। सामने का व्यू देखो गाइस, एकदम ऐसा पहाड़ी जैसा है ना, वैसा ही कुछ है। उसके ऊपर भी लोगों ने घर जैसा बना रखा है, झोपड़ी टाइप, आई थिंक घर ही है वो उन लोगों का। और ये रास्ते में देखने को मिला है गाइस एक बहुत ही प्यारा सा झील सा बना हुआ है एकदम, भाई एकदम मस्त है। और उधर साइड में बोट भी रखे हैं, लेकिन कोई बोटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन झील बढ़िया लग रहा है। और इधर शहर देखो, गांव मतलब घर कैसे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहाड़ों पे हैं और घर काफ़ी नीचे है। पता नहीं गाइस कौन कौन सी गली में घुस के आ गया हूँ मैं। आई होप कि मैं सही जगह जा रहा हूँ। फ़िलहाल तो अभी तक रास्ता ठीक ही दिख रहा है मुझे, है ना। तो चलते हैं, जहाँ लगेगा कुछ गड़बड़ तो पूछ लेंगे भाई। बिल्कुल ही गांव के ऑफ रोड साइड आ गए, मतलब इधर रास्ता थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी ठीक ही है। ओ गाइस, अभी भी 12 किलोमीटर है भाई। मुझे लग रहा था ऐसे रास्ते आ गए तो शायद आने वाला हूँगा, मैंने अभी देखा भाई अभी भी 12 किलोमीटर। एक तो ये वन वे रोड, ना ज़्यादा चौड़ी है ना कुछ, ऊपर से इतनी लंबी लंबी ट्रक। इधर सारा स्टोन वाला काम है ना, इसीलिए इधर ट्रक्स हैं इतनी। अब लग रहा है गाइस किसी जंगल की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि सामने देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जंगल। गाइस इधर रॉक्स तो ऐसे फेंक रखे हैं ना, जैसे दिल्ली गुड़गांव में लोग कूड़ा फेंकते हैं ना, वैसे। इधर जाना है, इनसे पूछते हैं। इधर झरना है, झरना इधर झरना है ना, झरना किधर है? थैंक यू। तो जब आप ऐसी रोड पे आ जाओ, ऐसी जगहों पे आ जाओ ना, तो लोकल्स की मदद ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि गूगल मैप पे हर चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है। बाकी इधर का नज़ारा आप देख ही रहे हो भाई, मतलब क्या ही है गाइस। मुझे लगता है अगर आप पहाड़ों वहाड़ों में घूमना चाहते हो ना, थोड़ा बजट आपका कम है, लो है, तो उत्तराखंड हिमाचल नहीं, आप राजस्थान आइए, वो भी मानसून सीज़न में। मानसून में आओ आप, एकदम मज़ा आएगा आपको। ये आई थिंक कोई स्कूल है, और ये देखो गाइस सामने, वाह यार, मतलब जगह तो देखो बहुत प्यारी है, कुछ भी कहो। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई है। अभी मैंने सोचा कि अब जब उधर से रिटर्न लौटूंगा तभी लगाऊंगा चार्जिंग में, अभी तो फ़िलहाल रहने ही देते हैं। कितने तगड़े तगड़े भैंस हैं भाई। रोड तो देख ही सकते हो कितना ऑफ रोड है। ऑफ रोड में ही मज़ा आता है अगर भाई, हाईवे पे क्या है कि बस चलाते रहो एकदम। ऑफ रोड में थोड़ा एडवेंचर हो जाता है, ये है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही जा रहा हूँ सिर्फ इधर, क्योंकि जैसे भाई ऐसे ऐसे पत्थर है ना, टायर कट जाएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे बाकी जगह जाते हैं ना, मतलब पतझर महादेव वगैरह या इधर उधर, तो उधर लोग वगैरह जाते रहते हैं, तो लगता है कि हाँ थोड़ा भीड़ भाड़ होगा। अभी इधर क्या है, जहाँ मैं जा रहा हूँ कोई भी नहीं जा रहा है, इकलौता मैं ही बंदा जा रहा हूँ। जहाँ पे मैंने उन अंकल से पूछा ना, वहाँ पे एक पीछे बोर्ड भी लग रहा था झरिया महादेव का। तो देखते हैं, झरिया महादेव अगर इधर है तो उसको भी कवर कर लेंगे। फ़िलहाल तो मैंने, भाई साहब कितना घना बरगद का पेड़ है। फ़िलहाल तो मैंने अपना जो डेस्टिनेशन मैंने लगाया था राइड किधर करूँगा, तो भड़क वाटरफॉल, भड़क महादेव। आ तो रहे हैं लोग, लेकिन ये तो लोकल्स ही लग रहे हैं। ये देखो गाइस, मतलब क्या ही नज़ारा है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे नज़ारों में आके, ऐसी जगहों पे आके। ये देखो यहाँ पे एक बना है पुल छोटा सा, दैट मीन्स कि कभी इधर पानी वानी का सीन होता होगा तभी पुल बनाया है, हो सकता है। और किस लिए पुल बनाएंगे? पानी वानी की वजह से। यहाँ पानी भी है, पता नहीं अब पीने का है या किस लिए है, बट है। गाइस बारिश अगर हो गई ना इस रोड पे, तब बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि स्लिपरी हो जाएगी ना ये।
अभी तो क्या है, सूखा हुआ है, बारिश होगी वैसे स्लिप होगी फिर। स्लिपरी तो अभी भी है, थोड़ा बहुत है अभी, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ है ना, तो वो उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन बारिश में दिक्कत होगी। आई होप कि जब तक हम रिटर्न आएंगे तब तक बारिश ना हो। सामने फिर से कोई रोड आया है। ये गूगल मैप फिर मुझे इधर से क्यों लाया भाई? अच्छा, शॉर्टकट होगा ना कोई उधर, इसलिए ले आया इधर से। गूगल मैप का ये है, अगर आप टू व्हीलर का मैप लगाओगे तो वो आपको हमेशा कोशिश करेगा शॉर्टकट तरीक़ों से, शॉर्टकट रास्ते से लेकर जाए। भाई साहब, आगे का रोड तो मुझे बहुत ख़राब दिख रहा है यार। ये देखो, उखड़े पुखड़े रोड है एकदम। झरिया महादेव 1 किलोमीटर, मतलब झरिया महादेव भी इधर है। मैंने भड़क महादेव का लगाया था यार मैप। कोई नहीं पहुँचेंगे आखिर महादेव के दर पे ही। पुलिया पर 15 सेंटीमीटर से अधिक पानी होने पर ना गुजरें। लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। और पुलिया कहाँ है? ये पुलिया है क्या? ये कैसा पुलिया है? सही मैप में मैं देख पा रहा हूँ, इतना टेढ़ा मेढ़ा रोड आ रहा है सामने। इसको मैं क्या करता हूँ, सैटेलाइट व्यू लगाता हूँ। अच्छा, मैप में दिखा रहा है यार, झरिया मैप भी है, वो झरिया मैप कह रहा हूँ, सॉरी, झरिया महादेव। लेकिन वो थोड़ा इस रूट से अलग है। भाई साहब, ये देखो गाइस, यहाँ बस कंट्रोल करना है ब्रेक से, क्योंकि पूरा डाउन हिल है। बिल्कुल भी ब्रेक छोड़ देंगे तो भागेगी एकदम 70-80 पे। लो भाई, क्या जगह है यार, एकदम मस्त। कसम से गाइस, संडे को आप निकल जाओ ऐसी कहीं भी कोटा के आसपास की जगहों पे, एकदम मज़ा सा आ जाएगा। तो जो झरिया महादेव का रास्ता है वो देख रहे हो आप, इधर से है, अंदर जाके आएगा झरिया महादेव। बट फ़िलहाल अभी जहाँ जाना चाह रहा हूँ मैं, वहाँ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वन्य क्षेत्र। सच में ही पूरा जंगल ही है। अभी पीछे जो कर्व आया था, मैंने सोचा था वहाँ पे उतर के एक क्या है कि फ़ोटो क्लिक करता हूँ। भाई डर लग गया मुझे, डर के मारे नहीं खींची मैंने। अभी जाते टाइम खींच लूँगा। आगे विकट मोड़ है, धीरे चलें। सच में ही विकट मोड़ है जी ये तो। ये देखो भाई, कैसे कैसे मोड़ हैं। खेती है इधर, आई थिंक या तो ये मक्का है या फिर गाय भैंस के लिए जो तूड़ा बनाते हैं ना वो है, या फिर, क्योंकि मक्का और तूड़े का जो पौधा होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है और मुझे उसकी पहचान है नहीं। यहाँ फिर से एक बोर्ड लगा है, पुलिया पर 15 सेंटीमीटर से अधिक पानी होने पर ना गुजरें। भाई पुलिया है कहाँ, मुझे ये तो बताओ, कहाँ पुलिया है? कौन सा पुलिया? अच्छा, वो पुलिया है क्या? ठीक है जी। अब 15 सेंटीमीटर से अधिक पानी का हमें पता कैसे चलेगा? अंदाज़ा लगा के, जिस हिसाब से इधर लिखा है उस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि ये बाढ़ वाला क्षेत्र है। बाढ़ का सीन होता होगा, तभी जगह जगह पे ऐसे लगा रखा है। और इस गांव का नाम है मानगढ़, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मानगढ़। ओके जी। विद्यालय वाली दुनिया से तो हम बहुत आगे आ चुके हैं अब। अब विद्यालय का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रहा है। वैसे दिखा तो रहा है यहाँ से 3 किलोमीटर और है बाकी। लेट्स सी। लोकेशन तो प्यारी है गाइस, कुछ भी कहो। एक ये पुलिया है, यहाँ पे नहीं लगाया कोई बोर्ड, मतलब इधर पानी का वो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। भाई साहब बहुत ख़तरनाक है, फिसल के कहीं गड्ढे में ना चला जाऊँ। भड़क झरना 2 किलोमीटर, ठीक है, भड़क झरना ही तो जाना था। यहाँ पे भी वही सेम बात लिखी हुई है, पुलिया वाली, पानी वाली। बारिश जैसा मौसम हो रहा है इधर। इधर बारिश आ गई ना कहाँ रुकूंगा मैं, किसी पेड़ के नीचे रुकना पड़ेगा। तो गाइज, आज की संडे राइड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि आपको आज की ये राइड अच्छी लगी होगी। और अगली वीडियो हमारी आएगी, भड़क झरना जो है, भड़क वाटरफॉल है, उसकी आएगी। आप मेरे पीछे ये गेट भी देख सकते हो, मैं यहीं पे आया हूँ। तो ये मैं आपको भड़क झरना जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।